गुड मॉर्निंग एवरीवन। एही वीडियो रे आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण टॉपिक रो फास्ट वीडियो रे जहाँ भी किछि बाकी रही जाइछि ताकू एही वीडियो रे कंप्लीट करबा। एठारे चित्र को देखो, काच स्लैब तळे थिबा अक्षर काहींकी ऊपर को उठिला परि लागे। पानी रे रखा जाइथिबा पेंसिल बंका काहींकी देखा जाए। पानी रे थिबा लेंबू बड़ काहींकी देखा जाए। जलाशयर तळ भाग काहींकी ऊपर को देखा जाए। एही सबुर कारण होउछि आलोकर प्रतिसरण। ताहले चलो जानिबा आलोकर प्रतिसरण कौन। आलोक रश्मि गोटे स्वच्छ माध्यम अन्य एक माध्यम को प्रवेश करे सही समय रे एहार गतिपथ बंका होइथाय। आलोकर एही गतिपथर परिवर्तन को आलोकर प्रतिसरण बा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोली कहा जाए। ताहले आलोक बंका काहींकी हुए? एहार कारण होउछि विभिन्न माध्यम रे आलोकर वेग समान रही न थाए। उदाहरण स्वरूप वायु रे आलोकर वेग अधिक होइथाय किंतु काचरे किंबा जलरे एहार वेग कमी जाइथे। तेणु जेतेबेले आलोक वायुरु काच किंबा जल को प्रवेश करे एहार वेग कमी जाए एवं आलोक रश्मि अभिलंब आड़कू बंका हो जाए। पुणी जेतेबेले काच किंबा जलरु आलोक रश्मि बाहरी वायु को चली आसे सही समय रे मध्य वेग बढ़ी जाए एवं आलोक रश्मि अभिलंब ठारू दूरे बंका हो जाए। ताहले प्रतिसरणर मूल कारण होछि विभिन्न माध्यम रे आलोकर वेग भिन्न भिन्न होइथाय। चलो एबे आयतकार काच स्लैब मध्य रे किपरि भाबरे प्रतिसरण होइथे से विषय रे जानिबा। एठारे देखो अ बिंदु रे कोन घटुछि, आलोक लघु माध्यम जहाकी वायुरु घन माध्यम जहाकी काच को प्रवेश करुछि एवं प्रवेश करिबा फल रे एही आलोक रश्मिटी अभिलंब आड़कू बांकी जाउछि। आ एठारे देखो आपतन कोणटी प्रतिसरण कोण अपेक्षा बड़ होउछि। तापरे ओड्यास बिंदु को देखो, आलोक घन माध्यम जहाकी काचरु बाहरी लघु माध्यम जहाकी वायु को प्रवेश करुछि। आ एठारे रश्मि अभिलंब ठारू दूर को चली जाउछि। आ लक्ष्य कर आपतन कोण प्रतिसरण कोण ठारू सान होउछि। एठारे प्रतिसरण कोणटी बड़ होउछि। एही आयतकार काच स्लैब रे एबी और सीडी पृष्ठ परस्पर समांतर। एबी पृष्ठ रे भी आलोक रश्मिटी बांकी जाउछि एवं सीडी पृष्ठ रे मध्य आलोक रश्मिटी बांकी जाउछि। एही दुई पृष्ठ रे बांकीबार परिमाण समान और विपरीत। आ एठारे देखो निर्गत रश्मि आपतित रश्मि सह समांतर होउछि किंतु एहा पार्श्व परिवर्तन देखाउछि। जदि आलोक रश्मिटी अभिलंब भाव रे पड़े अर्थात पृष्ठ सह 90 डिग्री रे पड़े ताहले रश्मिटी बांकीब नाही। एहा सीधा भाव रे गति करी गोटे पार्श्व अन्य पार्श्व को चली जिवो। ताहले प्रतिसरणर अर्थ कौन? गोटे आलोक रश्मि गोटे माध्यम अन्य एक माध्यम को प्रवेश कला परे एहा निजर प्रकृत गतिपथरु सामान्य बंका हो जाइଥାଏ। एहाकू प्रतिसरण कहा जाए। एठारे हमें देखिलु जे काच स्लैब रु बाहरुथबा रश्मि प्रवेश करुथबा रश्मि सहित समांतर होइथांती एवं एठारे मध्य लक्ष्य कर जो एंगल रे आलोकटी प्रवेश करुची सेही एंगल रे आलोकटी काच स्लैब रु बाहरी जाउची। आउ एठारे काच स्लैब दे गति करिबा अवस्था रे आलोक रश्मिर गतिपथ सामान्य पार्श्व को घुंची जाउची। एहाकू पार्श्ववर्ती विस्थापन बोली कहा जाए। एबे चलो आलोक प्रतिसरणर नियम गुडी को जानिबा। आपतित रश्मि, प्रतिसरणित रश्मि एवं आपतन बिंदु रे अंकित अभिलंब सबुबेले गोटे समतल रे रहिथांती। दुईटी निर्दिष्ट माध्यम और गोटे निर्दिष्ट वर्णर आलोक पई आपतन कोणर साइन जहाकी साइनाई एवं प्रतिसरण कोणर साइन जहाकी साइनार रो अनुपात सबुबेले एक स्थिरांक बा कांस्टेंट होइथे। जहाकू कि गाणितिक भाव रे व्याख्या कले साइनाई बाय साइनार इक्वल टू स्थिरांक जहाकी कांस्टेंट। ताहले चलो एबे जानिबा आलोक केउ जगह रे बांके नाही। गोटे माध्यम रु आउ गोटे माध्यम को आलोक रश्मि लंब भाव रे बा अभिलंब सहित समांतर भाव रे प्रवेश कले एहा सीधा सड़क चली जाए। आउ केउठारे बांके नाही। जदि उभय माध्यमर प्रतिसरणांक समान होइଥାଏ ताहले मध्य आलोक रश्मिटी बांकीब नाही। आलोकर प्रतिसरण को आमे को जगह रे व्यवहार करि परिबा? चश्मा तैयारी रे, प्रोजेक्टर रे,
ପ୍ରତିସରଣ को व्यवहार करी आमे इंद्रधनु मध्य सृष्टि करि परिबा। प्रतिसरण जोगु हीरार चमक बढ़ी थाए। चालो एबे माध्यमर घनता और प्रतिसरण सह संपर्क विषय जानिबा। माध्यमर घनता आलोकर प्रतिसरण एवं एहार बंका हवा प्रक्रिया को नियंत्रण करि थाए। ताहले प्रतिसरणांकर भूमिका कौन? जेउ माध्यमर घनता अधिक सेई माध्यमर प्रतिसरणांक मध्य अधिक होइथाए। काच किंबा पानी एई भली अधिक घनता थिबा माध्यमरे आलोकर वेग कमी जाइथाए। एहा जोगु लघु माध्यमरु घन माध्यम को प्रवेश करिबा समय रे आलोक रश्मि अभिलंब आड़कू बांकी जाइथाए एवं घन माध्यमरु जेतेबेले लघु माध्यम को जाइथाए सेही समय रे ता अभिलंब ठारू दूरेई जाइथाए। माध्यमर घनता जेते अधिक हबो सेई माध्यमरे आलोकर प्रतिसरण बा बंका हेबार मात्रा सेते अधिक होइजिवो। सेई भली माध्यमर घनता जेतिकी कम हबो प्रतिसरण किंबा बंका हेबार मात्रा मध्य कमी जिवो। चालो एबे प्रतिसरणांक बा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विषय जानिबा। एहा होउची गोटिए माध्यमर आलोकीय घनत्व को माप करिवार एक पद्धति जहा द्वारा गोटिए माध्यमरे आलोक केते शीघ्र बा केते धीर भावरे गति करिवो ताहा जणा पड़िथाए। ताहले प्रतिसरणांक मध्य को जगह रे व्यवहार करा जायथाए? आलोकर वेग निर्णय करिवारे, डाक्तरी यंत्र रे जेपरि कि एंडोस्कोपी रे एहार व्यवहार होइथाए। काच शिल्प रे ऑप्टिकल ग्लास तयारी रे एहाको व्यवहार करा जायथाए। आउ वैज्ञानिक गवेषणा रे मध्य एहाको व्यवहार करा जायथाए। परम प्रतिसरणांक एहार सूत्र होउची n = c/v। एठारे c होउची शून्य रे आलोकर वेग जहा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और v होउची जो माध्यमटी को हमें नैथिबा सेही माध्यम रे आलोकर वेग। जदि प्रतिसरणांकटी अधिक हला ताहाले माध्यमटी अधिक घन बोली हमें जानि परिबा। जेहेतु माध्यमटी अधिक घन होइथाए तेणु आलोकर वेग मध्य सेथिरे कम होइथाए। आपेक्षिक प्रतिसरणांक को दुईटी भिन्न भिन्न माध्यम रे तुलना करिया पे एहाको व्यवहार करा जायथाए। एहार सूत्र होउची n2/n1 = v1/v2। v1 रो अर्थ होउची प्रथम माध्यम रे आलोकर वेग आउ v2 रो अर्थ होउची द्वितीय माध्यम रे आलोकर वेग। एबे चालो n21 एवं n12 कोन ता विषय रे जानिबा। n21 को प्रथम माध्यम तुलना रे द्वितीय माध्यमर आपेक्षिक प्रतिसरणांक कहा जाए। एहार अर्थ आमे प्रथम माध्यमटी को रेफरेंस धरी देखुछु जे द्वितीय माध्यम रे आलोकर वेगरे केते परिवर्तन घटुछि। सेही भली n12 द्वितीय माध्यम तुलना रे प्रथम माध्यमर आपेक्षिक प्रतिसरणांक। एठारे मध्य द्वितीय माध्यम को रेफरेंस धरी प्रथम माध्यम को तुलना करा जाउछि। एबे चालो परम प्रतिसरणांक बा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन से विषय रे जानिबा। एठारे परमर अर्थ होउछि तुलना। आमे सबु बेले शून्य माध्यम सह तुलना करिथाउ। ताहले परम प्रतिसरणांक कोन? शून्य माध्यम बा वायु तुलना रे कोनोसी माध्यमर प्रतिसरणांक को सेही माध्यमर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोली कहा जाए। एहार सूत्र होउछि परम प्रतिसरणांक जहा कि n = शून्य माध्यम रे आलोकर वेग बाय सेही माध्यम रे आलोकर वेग। एठारे c होउछि शून्य माध्यम रे आलोकर वेग एवं v होउछि सेही माध्यम रे आलोकर वेग। एबे आ गोटे कथा जानि रख, शून्य माध्यम रे आलोकर वेग सबुठारो अधिक होइथाए। जेतेबेले आलोक जल किंबा हीरा भीतर को प्रवेश करिथाए ताहार वेग कमी जाइथाए। सेथिपई c सबुबेले v ठारो बड़ होइथाए। एही कारणरू परम प्रतिसरणांक n रो मूल्य सबुबेले 1 ठारो बड़ होइथाए। चालो एबे आलोकीय घनता बा ऑप्टिकल डेंसिटी विषय जानिबा। आलोकीय घनता कोन? आलोकीय घनता होउछि कोनोसी माध्यमर आलोक को प्रतिसरण करिवार क्षमता। जेउ माध्यम रे आलोकर वेग कम होइथाए सेही माध्यम को आलोकीय भावरे आलोकीय घन बा ऑप्टिकल डेंसर बोली कहा जाए। जेउ माध्यम रे आलोकर वेग अधिक होइथाए सेही माध्यम को आलोकीय भावरे कम घन बोली कहा जाए। आ गोटे कथा जानि रख, अनेक भावंती वस्तुर घनता आलोकीय घनता सहित समान, किंतु ताहा समान नुहे। एई चित्रटी को देख, गोटे बिकर रे पानी और किरोसिन को रखा है। जलर वस्तुत्व घनता अधिक थिबा जोगु
ତାହା ତଳେ ରହିଯାଉଛି ଏବଂ କିରୋସିନର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଘନତା କମ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଉପରେ ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଳ ଅପେକ୍ଷା କିରୋସିନର ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ଅଧିକ। ତେଣୁ ଆଲୋକୀୟ ଘନତା ଏବଂ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଘନତା ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମକୁ ତୁଳନା କରିବା, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ଅଧିକ ସେ ମାଧ୍ୟମଟି ଆଲୋକୀୟ ଘନ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମଟି ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କମ୍ ସେହି ମାଧ୍ୟମଟି ଆଲୋକୀୟ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ପଢ଼। ଆଲୋକ 1.5 ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କାଚ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। କାଚ ଭିତରେ ଆଲୋକର ବେଗ କେତେ ହେବ? ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି? ଏଠାରେ କାଚର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ n = 1.5 ଦିଆହେଇଛି ଓ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକର ବେଗ c = 3 × 10⁸ m/s ଦିଆହେଇଛି। ଏହାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ n = c/v। ଆମକୁ ଏଠାରେ ଆଲୋକର ବେଗ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ v କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ v = c/n। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବା, v = 2 × 10⁸ m/s ବାହାରୁଛି। ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼। ହୀରାର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ 2.42 ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକର ବେଗ ହୀରା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକର ବେଗଠାରୁ 2.42 ଗୁଣ ଅଧିକ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ n = c/v। ଆମର ଏଠାରେ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ n = 2.42 ଦିଆହେଇଛି। ଆମେ ଏଠାରେ c କୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ n କୁ ଜାଣିଛୁ, ତାହେଲେ v କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା। ତାହେଲେ v = c/n। c ହେଲା 3 × 10⁸ ଆଉ v ହେଲା 2.42। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ 1.24 × 10⁸ m/s ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ ହୀରାର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ 2.42 ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକର ବେଗ ହୀରାରେ ଆଲୋକର ବେଗଠାରୁ 2.42 ଗୁଣ ଅଧିକ ହେବ। ତେଣୁ ହୀରାରେ ଆଲୋକର ବେଗ ପ୍ରାୟ 1.24 × 10⁸ m/s। ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ତମେ ଦେଖିଥିବ। ଘଡ଼ି ମରାମତି କରୁଥିବା ଲୋକ ଘଡ଼ିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପରିବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଲେନ୍ସର ପ୍ରତିସରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଲେନ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୁଇଟି ଗୋଲାକାର ପୃଷ୍ଠ, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ବି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସମତଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମକୁ ଲେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଲେନ୍ସ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ। ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମୋଟା ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରେ ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକତ୍ର କରିବାରୁ ଏହାକୁ ଅଭିସାରୀ ବା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ। ଏହି ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପତଳା ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରେ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ବିଛୁଡ଼ାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅପସାରୀ ଲେନ୍ସ ବା ଡାଇଭର୍ଜିଂ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ସର ଦୁଇଟି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ପୃଷ୍ଠ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ପୃଷ୍ଠ ଗୋଟିଏ ଗୋଲକର ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗୋଲକ ଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେନ୍ସର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲେନ୍ସର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ C ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଲେନ୍ସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଏହାର ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସରଳ ରେଖା ଉଭୟ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଲେନ୍ସର ଗୋଲକ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଗତି କରିଥାଏ। ତାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିସରଣ ପରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଳିତ ହେଲା ପରି ଆମକୁ ମନେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖ ଯେ ଲେନ୍ସର ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର କୌଣସି ବିପତନ ହୁଏନି, ତାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଲେନ୍ସର ମଝିରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃତ୍ତାକାର ପରିସୀମା ଭିତରେ ଲେନ୍ସର ପ୍ରତିସରଣ କରେ, ତାହାର ବ୍ୟାସକୁ ଲେନ୍ସର ଦ୍ୱାରକ ବା ଆପାର୍ଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଲ ଏବେ ବସ୍ତୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି, ସ୍ଥିତି ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ଆକାର କିପରି ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଫୋକସଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ବିନ୍ଦୁ ସମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତା
आउ सी जहाँकि सेंटर ऑफ कर्वेचर मध्य रहिले जहाँकु कि आमे टुएब बोली मध्य कहिथाउ एही स्थान रे रहिले प्रतिबिंबटी फोकस जहाँकि F2 एवं C2 मध्य सृष्टि होइथे आउ प्रतिबिंबटी क्षुद्र होइथे एवं एहार प्रकृति वास्तव और ओलटा होइथे। तापरे वस्तु को आमे C1 रे रखिले प्रतिबिंबटी C2 रे सृष्टि होउची आउ एहार आकार समान रहुची एवं एहार प्रकृति वास्तव और ओलटा होउची। तापरे वस्तुटी को C एवं F1 मध्य रे रखिले प्रतिबिंबटी C2 परे सृष्टि होउची आउ प्रतिबिंबर आकार वस्तुर आकार ठारू बड़ होउची एवं एहार प्रकृति वास्तव और ओलटा। तापरे वस्तुटी F1 रे रहिले प्रतिबिंबटी बहुत दूर रे सृष्टि होउची जहाको आमे अनंत दूर रे सृष्टि हला बोली कहिथाउ आउ प्रतिबिंबर आकारटी बहुत बड़ होउची आउ एहार प्रकृति वास्तव और ओलटा होउची। तापरे वस्तु को आमे F1 और आलोक केंद्र मध्य रे रखिले प्रतिबिंबटी वस्तु जेउ पार्श्व रे अछि सही पार्श्व रे ही सृष्टि होउची आउ प्रतिबिंबर आकार बहुत बड़ होउची एवं एहार प्रकृति आभासी और सड़क होउची। तापरे चलो वस्तुर भिन्न भिन्न स्थिति पई अवतल लेंस द्वारा सृष्टि प्रतिबिंबर प्रकृति स्थिति और आपेक्षिक आकार विषय रे जानिबा। वस्तुटी अनंत दूरतारे रहिले प्रतिबिंबटी F1 ठारे सृष्टि होउची आउ प्रतिबिंबर आकारटी बहुत छोट होउची जाको कि आमे बिंदु सम होइची बोली मध्य कहिथाउ एवं एहार प्रकृति आभासी और सड़क होइथाय। तापरे आमे वस्तुटी को अनंत दूरता जहाँकि इन्फिनिटी और लेंस रो आलोक केंद्र मध्य रे रखिले प्रतिबिंबटी F1 और आलोक केंद्र जहाँकि O मध्य रे सृष्टि होउची प्रतिबिंबटी बहुत छोट होउची एवं एहार प्रकृति आभासी और सड़क होउची। परिवर्धन कौन चलो एबे वर्तुलाकार लेंस रो संकेत प्रथा विषय रे जानिबा। दर्पण परी लेंस रे मध्य नूतन कार्टेशियन को संकेत प्रथा को व्यवहार करा जायथे। समस्त दूरता जहाँकि UVF ए सबु गुडी को आमे लेंस रो आलोक केंद्र O ठारू मापी थाउ। उत्तल लेंस रो फोकस को पॉजिटिव रे निया जाय आउ अवतल लेंस रो फोकस को नेगेटिव रे निया जाय। U बा वस्तुर दूरता सर्वदा ऋणात्मक होइथाय अर्थात वस्तु सबु बेले बाम पार्श्व रे रहिथे। प्रतिबिंबटी डाहाण पार्श्व रे रहिले ताहा पॉजिटिव हबो एवं वास्तव हबो। प्रतिबिंबटी बाम पार्श्व रे सृष्टि हेले ताहा ऋणात्मक बा नेगेटिव हेबो एवं अवास्तव हेबो। उत्तल लेंस रे फोकस को पॉजिटिव रे निया हुए आउ अवतल लेंस रे फोकस को नेगेटिव रे निया होइथे। वस्तुटी प्रमुख अक्षर ऊपर को रहिले वस्तुर उच्चता बा एच को पॉजिटिव रे निया हबो आ जदी वस्तुटी तळ को रहिला ताहले एच को नेगेटिव रे निया हबो। जदी प्रतिबिंबटी प्रमुख अक्षर ऊपर को रहिला ताहले प्रतिबिंबर उच्चता एच डैश को पॉजिटिव रे निया जिवो एवं जदी प्रमुख अक्षर तळ को रहिला ताहले प्रतिबिंबर उच्चता को नेगेटिव रे निया जिवो। ताहले लेंस रो फार्मूला कोन 1/v - 1/u = 1/f। उत्तल दर्पण को हमें को जगह रे व्यवहार करिथाउ। उत्तल दर्पण को हमें जबकाच रे व्यवहार करिथाउ, कैमेरा रे, अणुवीक्षण यंत्र रे, दूरवीक्षण यंत्र रे, प्रोजेक्टर रे, दूरदृष्टि दोष जहा कि हाइपरमेट्रोपिया ताकू संशोधन करबा पई एही लेंस को चश्मा रे व्यवहार करा जायथे। तापर अवतल लेंस को कोठी व्यवहार करा जायथे एओपिया बा निकट दृष्टि दोष को संशोधन पई एहाको चश्मा रे व्यवहार करा जायथे। डोर रो पीप होल रे मध्ये व्यवहार करा जायथे। लेजर आलोक रश्मि को प्रसारित करिया पई व्यवहार करा जायथे। बायनाकुलर्स और टेलीस्कोप रे मध्ये एहाको व्यवहार करा जायथे आउ कैमेरा रे मध्ये एहाको व्यवहार करा जायथे। लेंस द्वारा सृष्टि होउथबा प्रतिबिंबर आकार वस्तुर प्रकृत आकार ठारू केते गुण बड़ किंबा सान हेउची ताहार अनुपात को परिवर्धन कुहा जाय। एही परिवर्धन को इंग्राजी अक्षर m द्वारा सूचित करा जाय। ताहले m = प्रतिबिंबर उच्चता बाय वस्तुर उच्चता। प्रतिबिंबर उच्चता को हम h डैश एवं वस्तुर उच्चता को h बोली कहिथाउ। ताहले परिवर्धन m = h डैश बाय h। आहुरी मध्य m = v/u
ଯାହାକି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ବାଇ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା। ତେଣୁ ଏଚ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବାଇ ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମଧ୍ୟ ଭି ବାଇ ୟୁ ହେବ। ଏମ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ପଜିଟିଭରେ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ହୋଇଥାଏ। ଏମ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ନେଗେଟିଭରେ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏମ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଓ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ହେବ। ଯଦି ଏମ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବଡ଼ ହେବ। ଯଦି ଏମ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଠାରୁ ଛୋଟ ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଛୋଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼। ଗୋଟିଏ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ। ଲେନ୍ସର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ କେତେ ଦୂରରେ ରଖିଲେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଲେନ୍ସ ଠାରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସବୁବେଳେ ଆଭାସୀ ଆଉ ସଳଖ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସ୍ତୁଟି ରହିଥାଏ ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଉ ଫୋକସ୍ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଇନସରେ ନେବା। ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -15 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ପଚାରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ 1/v-1/u ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/f। ଆମକୁ ଏଠାରେ u ଦରକାର, ତେଣୁ ୟୁକୁ ଆମେ ବାଁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା ଆଉ ଆର ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼କୁ ନେଇଯିବା। ତାହେଲେ 1/u ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/v-1/f। ତାପରେ ଆମେ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବା। ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କଲେ 1/-10 ମାଇନସ୍ 1/-15, ଏଠାରେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, -1/10 ପ୍ଲସ୍ 1/15। ତାପରେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ 1/u ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -1/30 ବାହାରିଛି। ତାହେଲେ u ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? u ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -30 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ପଚାରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ m ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ v ବାଇ u। ଏଠାରେ v ହେଉଛି -10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ u ହେଉଛି -30 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ m ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -10 ବାଇ -30। ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, m ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10/30। 0 କଟିଗଲେ m ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/3 ହେଉଛି। ତାହାକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 0.33 ହେଉଛି। ଯେହେତୁ m ପଜିଟିଭରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖ m ର ମୂଲ୍ୟ 1 ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବସ୍ତୁ ଆକାରରେ ଛୋଟ ହେବ। ତାହା କେତେ ଛୋଟ ହେଉଛି? ତାହା ବସ୍ତୁର 1/3 ହେଉଛି। ଏବେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ପଢ଼। 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଅଭିଲମ୍ବ ଭାବରେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅବସ୍ଥିତ। ଲେନ୍ସ ଠାରୁ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ଓ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହାର ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କେତେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା h ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଫୋକସ୍ର ଦୂରତା f ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବସ୍ତୁର ଦୂରତା u ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -15 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବସ୍ତୁର ଦୂରତାକୁ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭରେ ନିଆଯାଏ। ଏଠାରେ f କୁ ପଜିଟିଭ ନିଆଯାଇଛି କାରଣ ଏହି ଲେନ୍ସଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ। ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ f କୁ ପଜିଟିଭ ନିଆଯାଏ। ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି, ଆକାର ଆଉ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କେତେ ତାହା ପଚାରିଛି। ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ 1/v-1/u ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/f। ଆମକୁ v ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ 1/v ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/u ପ୍ଲସ୍ 1/f। ତାପରେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କଲେ 1/-15 ପ୍ଲସ୍ 1/10। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ 1/v ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/30 ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ v ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? v ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଯେହେତୁ vଟି ଯୁକ୍ତାତ୍ମକରେ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଲେନ୍ସର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ m ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ h ଡ୍ୟାସ୍ ବାଇ h, ଯାହାକି v ବାଇ u ସହିତ ସମାନ। ଆଉ h ଡ୍ୟାସ୍ ବାଇ h ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ v ବାଇ u, ତାହେଲେ h ଡ୍ୟାସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ h ଇଣ୍ଟୁ v ବାଇ u। ତାପରେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କଲେ h ଡ୍ୟାସ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ -4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହାରୁଛି। ଯେହେତୁ h ଡ୍ୟାସ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ମାଇନସରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଓଲଟା ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ vଟି ପଜିଟିଭରେ ଆସିଛି ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବାସ୍ତବ। ତାହେଲେ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କେତେ? ପରିବର୍ଦ୍ଧନ m ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ v ବାଇ u। v ହେଲା 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର, u ହେଲା -15 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତେଣୁ m ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -2। m ନେଗେଟିଭ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା। ଯେହେତୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ m ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ବାହାରିଛି ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତାରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା 2 ଗୁଣ ହେବ।
एणु 4 सेंटीमीटर उच्चतार एक वास्तव ओलटा प्रतिबिंब लेंसर अपर पार्श्व आलोक केन्द्र ठारू 30 सेंटीमीटर दूर में सृष्टि होब। आमे खाली आखिरे उज्जवल सूर्य को देखिबा नहीं, कारण आम आखिरे उत्तल लेंस अछि। आउ उत्तल लेंस आलोक को केंद्रीभूत कर दिए, ताहा जोगु आम आखि नष्ट हेबार संभावना थाए। चलो एबे लेंस रो पावर विषय जानिबा। आमे पूर्वरु जानिछु जे उत्तल लेंस आलोक को अभिसारण करे आउ अवतल लेंस आलोक को अपसारण करिथे। एही लेंस गुडी करे आलोक जदि अधिक बांकिला ताहले फोकस दूरता कम बोली आमे जानिबा। आउ जदि फोकस दूरता कम हैला ताहले लेंस रो पावर अधिक रहिबो। आलोक जदि कम बांकिला ऑटोमेटिकली फोकस दूरता अधिक होबो। फोकस दूरता बेसी हैला माने सेही लेंस रे पावर बहुत कम अछि। ताहले पावर कोन? आलोक को अभिसारण बा अपसारण करिवार क्षमता को लेंस रो पावर कहजे। यार सूत्र P = 1/f। एठारे P होछि लेंस रो पावर और f होछि फोकल लेंथ, जहाको कि फोकस रो दूरता बोली हमें कहिथौ। एठारे फोकल लेंथ बा फोकस दूरता को सबु बेले मीटर रे निया जाइथे। एहार एकक डायोप्टर। मने कर P = 1 डायोप्टर आउ f = 1 मीटर। ताहले P = आमे जानिछु जे 1/f, तापरे तार वैल्यू पुट करिबा 1d बा 1 डायोप्टर = 1/1 मीटर। ताहले 1 डायोप्टर = 1 मीटर इनवर्स। उत्तल लेंस रे पावर जुक्तात्मक हुए आउ अवतल लेंस रे पावर विजुतात्मक होइथे। जदि लेंस रो पावर +2 डायोप्टर हुए तेबे फोकल लेंथ f = 1/p आउ एठारे p 2 देइछि जेहेतु f = 1/2 1/2 हला 0.50 मीटर। ताहले फोकस दूरता हला +0.50 मीटर। जेहेतु फोकस लेंस टी पॉजिटिव रे आसुछि एनु एही लेंस टी होछि एक उत्तल लेंस। सेही भली एठारे देखो f टी नेगेटिव रे आछि, तेनु एही लेंस टी होछि अवतल लेंस। एवं एठारे देखो एहार पावर मध्ये ऋणात्मक अछि। चलो एबे लेंस गुडी को किपरि भाबरे संयोग होइथांती से विषय रे जानिबा। जदि आमे एकाधिक लेंस को परस्पर सह संस्पर्श रे रखिबा तेबे समानकर मिलित पावर सबु लेंस रो स्वतंत्र पावर रो जोगफल सहित समान हबो। चलो एबे गोटे उदाहरण को देखिबा। गोटे लेंस रो पावर जदि 2 डायोप्टर हुए एवं अन्य लेंस रो पावर 3 डायोप्टर हेले तांकु मिसाइले तांकर संयुक्त पावर केते हेबो? आमे जानिछु जे P = P1 + P2 + P3 एई बडी हिते। जेहेतु हमर एठारे दुईटी लेंस दियाइछि P = P1 + P2 एवं गोटिए लेंस रो पावर 2 डायोप्टर एवं अन्य लेंस रो पावर होछि 3 डायोप्टर। तेनु 2 + 3 = 5 डायोप्टर होछि। ताहले संयुक्त पावर एठारे 5 डायोप्टर। एठारे देखो एहा एक उत्तल लेंस। देखो एठारे एहा आलोक रश्मि को अभिसारण करूछि। आमे जदि गोटे अवतल लेंस को एही उत्तल लेंस सह संयोग करिबा सेही अभिसारण होउथबा रश्मि को एई लेंस टी अपसारण करि दोछि।